सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के राजन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा, मूक बधिर। क्वेश्चन नंबर 122 है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? पिछड़े बालक, विशेष बालक, अपराधी बालक या मानसिक रूप से कमजोर बालक? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पिछड़े बालक। साइज वाइड वर्ग में कैसे बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले या प्रतिभाशाली बालक? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले बच्चे आते हैं साइजॉइड वर्ग में। तो याद रखिएगा प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले। क्वेश्चन नंबर 124 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और इन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह किसका कथन है? सैफर का, हेडफील्ड का, ड्रेवर का या लैडिक? दोस्तों यह बहुत ही फेमस कथन है और यह किसका है? यह ड्रेवर का कथन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के बच्चों के लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मूक बधिर। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 126 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, किन पर लागू नहीं होता है ये पूछा है? निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 14 से 18 वर्ष के बच्चे या बच्चों की नियमित उपस्थिति? राइट आंसर 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे। ये केवल 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 128 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए? अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आ, अन्य सामान्य बालकों के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालकों की भी शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129 है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरेसी कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, 20/70 फीट। क्वेश्चन नंबर 130 है, किसका कथन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? लाहन एवं काफमैन, क्रो एंड क्रो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आ, लाहन एवं काफमैन। क्वेश्चन नंबर 131 है, किसका कथन है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उनका स्तर या वाणी अन्य बालकों से भिन्न प्रकार का होता है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उनकी वाणी मधुर नहीं होती है? राइपर का, लाहन एवं काफमैन का, क्रो एंड क्रो का या कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, राइपर का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 132 है, अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो दोस्तों जो अपवंचित वर्ग के बालक हैं इनको टोटल 5 वर्गों में बांटा गया, यानी कि यह 5 प्रकार के होते हैं। संवेगात्मक दृष्टि से वंचित बालक, सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित बालक, आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक और शैक्षिक दृष्टि से वंचित बालक। तो ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 133 है, किसका कथन है समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं? क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन, गुड या कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, वैलेंटाइन। यह वैलेंटाइन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक होती है, ये हम सभी को पता है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि और प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि यही बार बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 135 है, किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है? जोन्स का, स्किनर का, शिक्षा आयोग का या कोई नहीं? राइट आंसर है स्किनर का कथन है ये। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 136 है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या 5 वर्गों में? तो आंशिक शारीरिक कौन कौन से बच्चे आते हैं? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित, यानी कि 4। ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। किसका कथन है? मायर्स का, कार्ल रोजर्स का, रॉबिन्सन का या वेबस्टर का? राइट आंसर है मायर्स का, और ये कथन बार बार पूछा गया आप लोग के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 138 है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या कहानी के माध्यम से? राइट आंसर है वार्तालाप, यानी कि बातचीत के माध्यम से सहायता दी जाती है। और यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 139 है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140 है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वे यहाँ पर आप देखिए 70 से कम आईक्यू वाले 70 से 81 आईक्यू वाले, 90 से 110 आईक्यू वाले। तो राइट आंसर ऑप्शन सा है, 90 से लेकर के 110 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सामान्य बच्चे होते हैं। 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 141 है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा कहा? हैविट ने, हिवर्ड ने, क्रो एंड क्रो ने या क्रिक ने? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, हैविट ने। क्वेश्चन नंबर 142 है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो आप सभी को पता है कौन करता है, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 143 है, विद्यालय में ह्रास और रोदन की समस्या को रोकने में मुख्य रूप से सहायक है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन या निर्देशन एवं परामर्श? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, निर्देशन एवं परामर्श। ये बहुत अधिक आवश्यक होता है ह्रास और अवरोधन की समस्या को रोकने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे बच्चे जो अपने क्लास को पास नहीं कर पाते हैं, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, ये निर्देशन और परामर्श के द्वारा ही बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है? 35 से 50 डेसिबल, 55 से 69 डेसिबल, 70 से 89 डेसिबल या 90 से 100 डेसिबल? तो पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का जो सुनने का डेसिबल का स्तर होता है वो होता है 90 से लेकर के 100 डेसिबल स्तर, यानी कि ये बच्चे कुछ भी नहीं सुन पाते, बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं, तो ये 90 से 100 डेसिबल के बीच आते हैं। और जो गंभीर रूप से होते हैं वो 70 से 89 के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, आंशिक दृष्टि वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। आंशिक दृष्टि वाले बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। राइट आंसर है उत्तल लेंस की सहायता से आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक पढ़ सकते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 147 है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान के बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य या उपयुक्त तीनों? तो कहीं भी हो सकता है। ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब या पांव फिरा? तो हकलाना ये तो वाक दोष होता है, अस्थि बाधित तो होगा नहीं, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। 2016 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 149 है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है किससे? कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या वॉटसन? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और वॉटसन व्यवहारवादी थे। क्वेश्चन नंबर 150 है, इंद्रिय जनित कामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो जीन पियाजे से है। ये भी आप लोगों को पता है क्योंकि जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और इन 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था है इंद्रिय जनित कामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 151 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? जीन पियाजे, गार्टन, बिने या गुड? तो यह जीन पियाजे से संबंधित है। वस्तु अस्थायित्व गुण यानी कि बच्चे का कोई खिलौना आपने छिपा दिया और बच्चा उसको ढूंढ ले रहा है,
तो यही होता है वस्तु स्थायित्व, यानी कि उसे अब चीजें याद रहने लगी हैं। क्वेश्चन नंबर 152 पर आते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, किसका कथन है? रूथ बेंडिक्ट, रॉस, नन या फ्रॉबेल? राइट आंसर है यह रूथ बेंडिक्ट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 153 है। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? यह किसने कहा है? थॉर्नडाइक, हरलॉक, फ्रॉबेल या जॉन ड्यूवी? दोस्तों यह कथन है हरलॉक का। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म? राइट आंसर है डिसलेक्सिया। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 155 है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, फ्रॉबेल या गुड? तो वाइगोत्स्की ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 156 है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? पर्यावरण, आनुवांशिकता, जीन या होम्योस्टैटिस? तो इसे हम कहते हैं दोस्तों आनुवांशिकता। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण है? तो लय विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय या फैक्ट्री विद्यालय? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 158 है। आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो भारत में 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में। और क्वेश्चन नंबर 159 है। आरटीई 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो राइट टू एजुकेशन 2009 जो अधिनियम है यह पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को लागू हुआ है। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 पर आते हैं। दोस्तों यह कथन है क्रो एंड क्रो का, तो ऑप्शन बा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे? रूजवेल्ट, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश या कोई नहीं? राइट आंसर है रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 162 है। टैट का पूरा नाम बताइए? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट? तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। और ये किसके लिए होता है? व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 163 पर आते हैं। प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से भी लगाया जाता है। यह किसका कथन है? कॉलसनिक का, अब्दुल रऊफ का, दोनों का या कोई नहीं? दोस्तों यह कथन है अब्दुल रऊफ का। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है। वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? यह कॉलसनिक, क्रो एंड क्रो, अब्दुल रऊफ या कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर है कॉलसनिक। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है। किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है? कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। यह किसका कथन है? ब्रेवर का, गुड का, क्रो एंड क्रो का या कोई नहीं? राइट आंसर है ब्रेवर का कथन है यह। क्वेश्चन नंबर 166 है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? जिले पर, मंडल पर, प्रदेश स्तर पर या कोई नहीं? तो यह मंडल स्तर पर स्थित होते हैं, मंडल पर। क्वेश्चन नंबर 167 है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? उपबोध का विकास, उपबोध का जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 168 है। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता या लिखने की क्षमता? राइट आंसर है पढ़ने में अक्षमता ही एलेक्सिया, इसी को डिसलेक्सिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकता को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं या स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं? राइट आंसर है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, अपने निर्णय ये खुद ले लेते हैं, अपने डिसीजन खुद ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है। अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं या जो समाज में रहना पसंद नहीं करते? राइट आंसर है जो असामाजिक कार्य, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब अपराधी बालकों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत आप सभी को पता है बंडूरा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 172 है। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया था? चोमस्की, जॉन ड्यूवी, स्किनर या गुड? तो राइट आंसर है चोमस्की ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 173 है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉबेल, जॉन ड्यूवी, स्किनर या गुड?
तो प्रगतिशील विद्यालय या लैब विद्यालय के जनक कौन है? जॉन ड्यूवी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, अपसारी चिंतन से संबंधित है सृजनात्मकता, यानी कि इससे व्यक्ति हर तरफ सोचने के लिए स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 175 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए कौन सी भाषा निहित है? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा? तो तीन भाषा यानी कि त्रिभाषा, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है हरिद्वार में, कानपुर में, आगरा में, देहरादून में? राइट आंसर दोस्तों देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 177 है, ब्रेल लिपि का विकास किया गया, किसने किया? तो लुइस ब्रेल ने किया। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, ऐसे बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। किसका कथन है? मायर्स का, वैलेंटाइन का, फ्रायड का या मैकगाइवर का? तो यह वैलेंटाइन का कथन है, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी 1985 में, 1995 में, 2005 में या 2009 में? राइट आंसर है 2005 में। क्वेश्चन नंबर 180 है, निःशक्त जन अधिनियम बना, यानी कि ऐसे बच्चे जो विकलांग है उनके लिए अधिनियम बना कब? 1995 में, ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। निःशक्त बच्चों में विकलांग बच्चे आते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, मंदबुद्धि बच्चे, यही सब आते हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 181, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ करता है। क्वेश्चन नंबर 182 है, परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन किसका है? मायर्स का कथन है। आप सभी लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ लिया होगा, जिन्होंने दोनों की दोनों सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली है। पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पीय तिलक-उत्तरी, राजन सीरीज के सारे बहुविकल्पीय तिलक-उत्तरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, पूरी सीरीज खत्म कर दी पढ़ा के आपको, दोनों की दोनों। आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर के हर एक विषय की वीडियोस की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको सारे विषयों की नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में सारे विषयों की नोट्स और मास्टर क्लास की वीडियो आपको मिलेगी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो पर लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा, और कमेंट जरूर करिएगा आपको और किन विषयों की वीडियोस नहीं मिल रही है, किसकी लिंक चाहिए, हम आपको सब प्रोवाइड कराएंगे। चैनल से बने रहिए और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से बने रहिएगा।